नियानियन नियानियन। यह माँ और बच्चा एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। बहुत ज्यादा खून बह गया है। जल्दी जाओ और डायरेक्टर ली को बुलाकर लाओ। मेरी और फू सीजन की शादी के 5वें साल में आखिरकार मुझे सच्चाई का एहसास हुआ कि वह मुझसे और मेरे बेटे से प्यार नहीं करते। मैंने अपने बेटे के साथ उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। आंखें, मेरी आंखें। मम्मा, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नियन मेरी आंखें। मम्मा, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। नियन। मम्मा यही है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? कैसा महसूस कर रहे हो तुम बेटा? चिंगली, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम दोनों की रक्षा नहीं कर पाया। मिस श्या, मुझे बहुत खेद है कि एक्सीडेंट की वजह से आपकी एक किडनी। मम्मा, मेरी आंखें। नियानियन, पापा यहाँ हैं। तुम चिंता मत करो, अब से पापा ही तुम्हारी आंखें बनेंगे। चिंगली, पुराने वक्त में मेरी गलती थी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो। एक्सीडेंट के बाद फू सीजन ने हमारे सामने घुटनों के बल बैठकर कसम खाई कि भविष्य में वह कभी भी हमें कोई चोट नहीं पहुंचने देगा। मैंने और नियानियन ने तय किया कि हम उसे 100 दिनों का वक्त देंगे। इन 100 दिनों में फू सीजन बिल्कुल बदल गया। उसने हमारा बहुत ख्याल रखा। ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया के सबसे खुशहाल परिवार हैं। नियन, पिछले कुछ समय से पापा तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहे हैं ना? हाँ, पापा मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी देर में तुम ये फूल पापा को दे देना। उनके लिए यह एक सरप्राइज होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या आज से हम तीनों फिर कभी जुदा नहीं होंगे? बिल्कुल बेटा, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। चलो अब। प्रेसिडेंट फू, शुरुआत में आपने मिस लुओ और उनके बच्चे को बचाने के लिए जानबूझकर यह एक्सीडेंट करवाया था ताकि मैडम और छोटे मालिक के अंग निकाले जा सकें। तो क्या यह सच में ठीक था? क्या आपको सच में लगता है कि यह सही था? यह इसके लायक है। जब तक शुहान खुश है, कुछ भी करना इसके लायक है। पर अगर मैडम और छोटे मालिक को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? तो फिर उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। वे आखिर क्या चाहते थे? एक घर ही तो ना। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उनकी भरपाई करने में। तो असल में यह सब झूठ था। हमारी शादी, नियानियन की आंखें, यह सब उसने लुओ शुहान के लिए सोचा समझा हुआ एक धोखा था। नियानियन की आंखें वाकई में काम कर गईं। मुमू अब अस्पताल से बाहर जा सकता है। तो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। प्रेसिडेंट फू, मिस लुओ चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह आपकी पत्नी नहीं है। आपने उसके लिए चुपके से छोटे मालिक के अंग निकाल लिए। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा पूरा अस्पताल बंद हो जाएगा। बस बहुत हुआ। मुझे क्या करना है वह तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम मुझे सिखाओ। वह बस एक आंख ही तो है। इससे जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से शुहान के पास मुमू जैसा सिर्फ एक ही बच्चा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बस यूं ही सब देखता रहूं? अगर मैडम और छोटे मालिक को पता चल गया कि आपने मिस लुओ के लिए उन्हें करीब करीब बर्बाद कर दिया था तो क्या होगा? उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। वैसे भी चिंगली और नियानियन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पहले से भी कहीं ज्यादा। मुझे लगा था कि नियानियन की आज ऐसी हालत के लिए मैं कसूरवार हूं। मैं खुद से नफरत करती थी कि मैं उसे लेकर क्यों गई, पर अब पता चला कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तो फू सीजन से करनी चाहिए। शुहान और मुमू अब काफी ठीक हो चुके हैं, तो उन्हें अब वापस देश लौट आना चाहिए। जाकर इंतजाम करो और याद रखना कि चिंगली को कभी कुछ पता न चले।
चिंगली, नियन नियन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिंगली, नियन नियन, आप यहाँ कैसे? हमने देखा कि रिपोर्ट लेने में काफी समय लग रहा है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ ढूंढ लूं, पर मैं रास्ता भटक गई, बस गलत रास्ते पर जाने ही वाली थी। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क्या ये हमारी रिपोर्ट है? सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो, चलो इसे घर चलकर देखते हैं। नियन नियन, क्या तुम और लंबे हो गए हो? तुम तो वाकई भारी हो गए हो। अरे हाँ चिंगली, क्या तुम्हें शुहान याद है? वही अनाथ लड़की जो बचपन में हमारे घर पली बढ़ी थी। याद है। बात दरअसल यह है कि उसका बच्चा पहले बीमार था और विदेश में उसका इलाज चल रहा था। अब वह ठीक है और वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो मैं सोच रहा था, क्या हम उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दे सकते हैं? बेशक अगर तुम्हें या नियन को बुरा लगे या कोई ऐतराज हो तो फिर रहने देते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है। शुक्रिया चिंगली, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें पत्नी के रूप में पाना मेरी खुशकिस्मती है। अरे हाँ, क्या यह फूल तुम लाई हो? नहीं। वही मैं कहूं, यह कितने भद्दे हैं। शायद कोई दरवाजे पर कचरा छोड़ गया है। सिजिन, अचानक मोमो की तबीयत खराब हो गई है। अब हम क्या करें? घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। चिंगली, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे अब निकलना होगा। दोपहर का खाना तुम दोनों खा लेना। तुम्हारे लिए मैं और नियन नियन तुम्हारे द्वारा फेंके गए कचरे की तरह ही हैं। नियन नियन, माँ तुम्हें लेकर जा रही है। चलो ठीक है। हादसे के बाद मेरी आंखें चली गईं। मम्मा, नियन की आंखें कहाँ हैं? नियन की आंखें कहाँ चली गईं? मुझे माफ कर दो नियन नियन, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी ही गलती है। पापा, नियन, डरो मत। आज के बाद पापा ही तुम्हारी आंखें बनेंगे। पापा तुम्हारी और मम्मा की रक्षा करेंगे और उम्र भर तुम्हारा सहारा बनेंगे। कोई बात नहीं पापा। अगर आंखें नहीं है तो भी कोई बात नहीं। नियन को बस अपने पापा और मम्मा चाहिए। नियन कितने अच्छे बच्चे हो। अब कोई भी बच्चा मेरे साथ नहीं खेलना चाहता। हाँ, ये तो काना है। कितना अजीब है। अब हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। काना? कितना भद्दा काना है। चलो हम उधर खेलने चलते हैं। नियन, क्या हुआ? लेकिन कोई बात नहीं, पापा बदल गए हैं। क्या हुआ नियन? मम्मा, नियन कोई बुरा कहना नहीं है। नियन नियन, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। नियन, पापा जल्द ही अंकल डॉक्टर से कहकर तुम्हें खिलौने वाली आंखें लगवा देंगे। उसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। अब मेरे पास आंखें हैं, अब मैं काना नहीं हूँ। अरे, क्या तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं होता? तुम तो राक्षस हो।
मम्मा, पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा वादा करती है कि वे तुम्हारी आंखें वापस कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है। लॉयर लू, मेरे लिए एक तलाक के कागजात तैयार करो। ठीक है सर। मुझे सब कुछ जल्दी निपटाना होगा। यहाँ 1 मिनट भी ज्यादा रुकना मेरे बेटे के लिए तकलीफदेह होगा। मोमो, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? इधर आओ, मुझे देखने दो। क्या आंखों में दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने कहा कि मोमो अब अच्छी तरह से ठीक हो रहा है और उसकी आंखें अब ठीक काम कर रही हैं। सिजन भैया, यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ। जब तक तुम खुश हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। पर चिंगली दीदी का क्या? अगर चिंगली दीदी को पता चला कि मोमो के पास नियन की आंखें हैं, तो क्या वह बहुत गुस्सा नहीं होगी? सिजन भैया, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। लुओ शुहान, तुम सच में हमेशा की तरह सारा फायदा खुद उठा लेती हो और फिर भी ऐसी मासूमियत का नाटक करती हो। क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। सुनिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बच्चा होने वाला है। चिंगली, क्या तुम थोड़ी समझदारी दिखा सकती हो? शुहन की डिलीवरी का वक्त हो गया है। यह सब जलने और बकवास करने का समय नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, बच्चा कभी भी हो सकता है। क्या तुम तमाशा करना बंद करोगी? शुहान की हालत सच में नाजुक है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए डॉक्टर। कोई मदद करो। मिसेस फू को प्रसव होने वाला है। जल्दी लेबर रूम तैयार करो। मिसेस फू, कल रात मिस लुओ को दर्द के इंजेक्शन दिए गए थे ताकि प्रसव जल्दी हो, और मिस्टर फू पूरी रात उनके पास ही थे। मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही थी। शिया चिंगली, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तुम्हें समझा चुका हूं। शुहान की समय से पहले डिलीवरी बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे उनके साथ रहना पड़ा। अब चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर जाओ और आराम करो। मैं बस तुम वापस आ गए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उन्हें कभी भी हमारी या हमारे बच्चे की परवाह नहीं थी। अरे नियानियन की माँ, आप यहाँ? मैं जरा काम देख लूं। चिंगली, तुम यहां कैसे आई? तुम कोई गलतफहमी मत पालना। मैं बस अचानक शुहन से मिला था, तो बस उन्हें साथ ले आया किंडरगार्टन में दाखिला करवाने के लिए। आप लोग जारी रखिए, मैं जा रही हूँ। अरे चिंगली दीदी, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। नियान, ये तुम्हारे मुमू भैया हैं। तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। तुम लोगों का बड़ा गहरा नाता है। मम्मा, इसकी आंख नकली है। कितना गंदा लग रहा है। तुमने क्या कहा? चिंगली, मोमो का इरादा बुरा नहीं था। वह अभी बच्चा है, उसे समझ नहीं है। हमें बड़ों की तरह सोचना चाहिए। एक बच्चे की बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है ना? पहले जब भी दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, तो पापा हमेशा मुझे बचाते थे, पर अब पापा उसकी तरफदारी कर रहे हैं। चिंगली, रुकिए। अरे सिजन भैया, मोमो के स्कूल ट्रांसफर का काम अभी बाकी है। ट्रांसफर का काम आप देख लीजिएगा। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। मम्मा, क्या मेरी आंखें वाकई खूबसूरत हैं? क्या अब हम सोने चलें? हाँ ठीक है,
मुमू, आज मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। चिंगली, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? नियानियन का मूड खराब है, इसलिए मैं उसे थोड़ा बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। चलो ठीक है, मुझे लगा कहीं तुम। चिंगली दीदी, आज हमारी गलती थी। मोमू को उस तरह नियान के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। सीजन भैया, क्यों ना हम उन्हें और परेशान न करें। हम दोनों कहीं भी किसी होटल में गुजारा कर लेंगे। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सुबह ही चिंगली से तुम्हारे यहाँ रुकने के बारे में बात कर ली थी। तुम चिंता मत करो, चिंगली बहुत समझदार है। वो पक्का इस तरह की छोटी बात का बुरा नहीं मानेगी। सही कहा ना चिंगली? रहना है तो रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़े दिल वाली हो। चलो अब। मेरी आंखें, नियानियन, आंखें, मेरी आंखें। नियानियन, नियानियन। मम्मा, मुझे मेरी आंखें नहीं मिल रही। मम्मा ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी। मम्मा, 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 मोमो, मम्मा। क्या हुआ? चिंगली दीदी, मेरे बेटे की आंखें सुंदर है ना? उस समय डॉक्टर ने कहा था कि मेरे बेटे की आंखों में कुछ दिक्कत है और वह अंधा हो सकता है। सीजन भैया ने फौरन पूरे देश में अंगदान के लिए तलाश शुरू कर दी। जल्द ही कुछ सही आंखें मिल भी गईं। लेकिन सीजन भैया ने सर्जरी का खतरा कम करने के लिए खास तौर पर एक 5 साल का बच्चा चुना, क्योंकि वह ज्यादा सुरक्षित था। माँ, मेरी आंखें, मेरी आंखें। तुम चुप रहो। मैंने सोचा नहीं था कि ये नई आंखें सचमुच कमाल की होंगी। मुमू के शरीर ने इन्हें पूरी तरह अपना लिया है, बल्कि वह अब और भी सेहतमंद है। नियानियन, देखो अपनी आंखें। वे अपने भाई मुमू के चेहरे पर कितनी सुंदर लग रही है ना? मैंने कहा चुप हो जाओ। श्या चिंगली, तू पागल औरत है। चल मैं तुझे सच बताती हूँ। तेरी कमर पर जो चोट का निशान है वो किसी कार एक्सीडेंट से नहीं आया था, बल्कि वो किडनी निकालने का निशान है। तेरी किडनी और तेरे बेटे की आंखें, ये सब सीजन भैया के दिए हुए मेरे लिए तोहफे थे। तू और तेरा बेटा, सीजन भैया की तरफ से हम माँ बेटे के लिए सिर्फ एक स्पेयर पार्ट्स का भंडार हो। और घटिया औरत, अब एक शब्द भी मत कहना। खबरदार, जो मेरी मम्मा को चोट पहुंचाई। इस कमबख्त बच्चे की इतनी हिम्मत। उसे छूहो अभी। चिंगली, आई एम सॉरी। मैंने क्या दर्द हो रहा है? मेरा यह मतलब नहीं था। चाचा, वे मुझे और मम्मी को परेशान करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सीजन भैया, जिया चिंगली, क्या मैंने तुम्हें काफी कुछ नहीं दिया? तुम हमेशा शुहान और दूसरों को परेशान क्यों करती हो? तुम यहाँ अकेले शांत हो जाओ, मैं उन्हें बाहर ले जाकर कहीं और रखूंगा। पापा, चलो। मम्मी, मेरे बच्चे, रो मत। अब से तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है ना? मम्मी, क्या आपको दर्द हो रहा है? और यहाँ भी? क्या यहाँ बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है।
सीजन भैया को चिंता थी कि होटल की चादरें साफ नहीं होंगी, इसलिए उसने खास तौर पर नई चादरें खरीदी। शा चिंगली, भले ही तुमने सीजन भैया से शादी कर ली हो, तो क्या हुआ? वह मुझसे और मेरे बेटे से प्यार करता है। धोखाधड़ी का नया सबूत। छिंगली, कल रात जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं अब तुमसे माफी मांगने वापस आया हूं। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चिंगली ने अभी तक मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जरूर वह अभी भी गुस्से में होगी। पहले तो जैसे ही मैं थोड़ा झुककर माफी मांगता था, वह मुझे तुरंत माफ कर देती थी। इस बार मैं गिफ्ट भी लाया हूं, वो पक्का बहुत खुश हो जाएगी। अलविदा फू सीजन। बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम क्या खाना चाहोगे? मम्मी तुम्हें खिलाने ले जाएगी। मुझे कुछ नहीं खाना। नियानियन हमेशा से यही चाहता था कि फू सीजन कम से कम एक बार उसके साथ जन्मदिन मनाए। मुझे लगा था कि इस साल हम सब साथ में जन्मदिन मना पाएंगे। आह, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है? आई एम सॉरी चिंगली, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं नियानियन को बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। कल रात जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। नियानियन, क्या तुम पापा को माफ करोगे? पापा आज तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं। क्या आपको याद है कि आज नियानियन का? बिल्कुल याद है। क्या नियानियन हमेशा से यही नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ समय बिताऊं? पुरानी हवेली में दावत रखी गई है, हम सब साथ चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम आज की इस दावत के बहाने आखिरी बार पापा को अलविदा कहना चाहोगे? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आगे पापा से कभी नहीं मिलना है, तो क्यों ना आखिरी बार उन्हें गुड बाय कह दूं। चलो चलते हैं। सीजन भैया, आप इतनी देर से क्यों आए? सब लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं चिंगली और नियानियन को लेने गया था। चिंगली दीदी भी आई है। मुझे लगा था आप मुझसे नाराज हैं और आप मेरे और मुमू के वापस लौटने की खुशी में रखी गई इस पारिवारिक दावत में नहीं आएंगी। पारिवारिक दावत? पारिवारिक भोज? मेरे बच्चे, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते तो हम किसी भी वक्त चल सकते हैं। मम्मी, मैं पापा को अलविदा कहना चाहता हूँ। नियानियन, जी चलो चलें। जी। फू सीजन, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना और कुछ भी गलत करने से बाज आ जाओ। शा चिंगली, उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगे। मैं क्यों नहीं आ सकती? आखिरकार मैं अभी भी फू सीजन की पत्नी हूँ। लेकिन क्या तुम दूसरी औरत बनने की जल्दी में हो? अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा देखो कि फू फैमिली मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं और तुम्हारे और उस कमजोर बेटे के साथ कैसा। मोमू कितना समझदार है, शा छिंगली के उस मंदबुद्धि बच्चे की तरह नहीं जो एकदम बेवकूफ है।
मम्मी, वह कौन है? उसकी आंखें तो नकली हैं। कितना घिनौना है। वह तुम्हारे मामा का बेटा है। वह लाचार है, उसके पास मत जाना। जी, ऐसा लगता है कि तुम फू फैमिली लोगों में जरा भी तहजीब नहीं बची है। ऐसा लगता है कि आप फू फैमिली में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। फू सिवेन, छिंगली मेरी पत्नी है। पापा। मुमू के पास बचपन से पापा नहीं थे। आज उसका जन्मदिन है। वह चाहता है कि मैं एक दिन के लिए उसके पापा बनूं। नियानियन, आज तुम मुझे चाचा बुला सकते हो। हम इसे एक खेल की तरह खेलेंगे, ठीक है? चाचा। फू सीजन, क्या तुम एक पिता बनने के लायक हो? आज नियानियन का भी। चिंगली दीदी, मैं जानती हूँ कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप चाहे मुझे मारे या डांटे, पर क्या आप सिजन भैया पर चिल्लाना बंद करेंगे? छिंगली, माँ यहाँ है। बात करते समय थोड़ी इज्जत दिखाओ। क्या उन्होंने नियानियन को कोई इज्जत दी? तुम लोगों की हैसियत को देखते हुए क्या तुम मेरी इज्जत के लायक हो? एक घटिया औरत से पैदा हुआ एक अपाहिज। मेरा फू फैमिली इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। माँ, यह कहना तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज से नियानियन अब से आपका यानी फू सीजन का बेटा नहीं रहा, और नहीं वह अब तुम फू फैमिली का कोई हिस्सा है। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। आज से नियानियन अब आपका और फू सीजन का बेटा नहीं रहा, और न ही वह आपके फू परिवार का हिस्सा है। छिंगली, माँ बस गुस्से में बोल रही हैं। तुम इसे गंभीरता से मत लो। मैं गंभीर हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, नियनियन मेरा बच्चा है। मैं तुम दोनों से इतना प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम दोनों को ना अपनाऊं? फू सीजन, ये मत सोचना कि उन बातों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। छिंगली, तुम यह क्या कह रही हो? बातें यही खत्म नहीं होंगी। नियनियन, चलो यहाँ से। वह आखिरी बार अलविदा कहने के भी लायक नहीं है। बदतमीज। तमाशा करने के बाद अब जाना चाहती हो? क्या हमारे फू परिवार को कोई मामूली जगह समझा है? कोई है यहाँ? इस घमंडी और घटिया औरत को जरा सबक सिखाओ। क्या कर रहे हो? मम्मा। छोड़ो मुझे। मम्मा। छोड़ो मुझे। मम्मा। मुझे छोड़ो। मम्मा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घूर रही हो? नहीं, प्लीज। मम्मा। 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 मम्मा, नहीं, ऐसा मत करो। पापा, पापा। सिजन भैया, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शुहान, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? बस कीजिए और मत मारिए। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही किडनी है। अगर आपने और मारा तो वो हमें छोड़कर चली जाएंगी। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। चाचा, हमसे गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया उन्हें बोलिए कि वो अभी रुक जाएं। हम यहाँ से चले जाएंगे। रुक जाओ। रुको। नियानियन, तुमने क्या कहा? चाचा, जब कोई भी मुझे और मम्मी को पसंद नहीं करता तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। मम्मी, चलिए हम चलते हैं। चलो। सीजन भैया, मुमू अभी अभी डर गया था। वह कह रहा है कि उसकी आंखों में तकलीफ है। जल्दी से उसे देख लीजिए। अगर आंखों में तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाओ। सीजन भैया। छिंगली, गुस्सा मत करो। मेरी माँ ने यह जानबूझकर नहीं किया था।
मैं शाम को खुद तुमसे माफी मांगूंगा। क्या तुम नियन नियन को लेकर बाहर कहीं घूमने नहीं जाना चाहती? मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। हमारा छोटा सा परिवार अच्छे से बाहर घूम कर आएगा। फू सीजन, हमारा तलाक होगा। चलो बेटा। चिंगली, चिंगली। प्रेसिडेंट फू, बुरा हुआ। मैडम को अंग प्रत्यारोपण के बारे में पता चल गया है और अस्पताल को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। क्या क्या? चिंगली, फोन उठाओ प्लीज, मान जाओ। नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है। चिंगली, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि शायद तुम्हारे लिए यह सब अचानक मान पाना मुश्किल है। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या तुम घर चली गई हो? तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं आकर तुम्हें सब समझाता हूं। रुको मम्मा, क्या आपको सच में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, मम्मा ने तुम्हारे लिए राजधानी के अस्पताल में समय लिया है। वहां पहुंचकर मैं तुम्हें आंखों के डॉक्टर को दिखाऊंगी, ठीक है? ओह, सब मेरी गलती है। अगर मैं वहां जाने की जिद न करता तो आपको चोट नहीं पहुंचती। इसमें नियानियन की कोई गलती नहीं है। नियन ने तो आज मम्मा की रक्षा की है। तुम एक छोटे हीरो हो। अब से मैं हमेशा मम्मा के आगे खड़ा रहूंगा और फिर कभी मम्मा को कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मम्मा को यकीन है कि तुम ऐसा जरूर करोगे। जी। फू सीजन, जो वादा तुम नहीं निभा पाए वह मेरा बेटा पूरा कर सकता है। चलो अब। जी। चिंगली जरूर घर पर नाराज होकर बैठी होगी। पहले मैं नियन को मनाता हूँ। हाँ, नियन सबसे प्यारा और समझदार बच्चा है। वह जरूर मेरी मदद करेगा चिंगली का गुस्सा शांत करने में। चिंगली, मैं घर आ गया हूं। चिंगली, 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 तुम कहां हो? घर से इतनी सारी चीजें गायब क्यों हैं? चिंगली के कपड़े चले गए। सब कुछ चला गया। क्या सामान पैक करते वक्त चिंगली ने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था? शादी की 3री सालगिरह मुबारक हो। आपने इसे कब खरीदा? इसे पिछले दिनों एक नीलामी में खरीदा था। चिंगली, यह हीरा तुम्हारे लिए मेरे प्यार का प्रतीक है। चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, कितने ही उतार चढ़ाव आएं, यह हमेशा चमकता रहेगा। चिंगली,
मुझे माफ कर दो। मिस शी, आपकी आंखों की जांच की तैयारी हो गई है, कृपया मेरे साथ आइए। जी। छिंगली, तुम और हमारा बेटा कहाँ हो? छिंगली, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे अनदेखा करना बंद करोगी? उस बात के लिए मैं सफाई दे सकता हूँ। आगे की अदालती कार्यवाही के लिए सीधे लॉयर लू से बात करने के लिए कह दो। चलो। नियन, शुक्रिया पापा इस जन्मदिन के तोहफे के लिए। क्या आप इसे जोड़ने में मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं? नियन, आप जो भी करना चाहें, पापा हमेशा आपके साथ हैं। हे। जरा देखूं तो इसे कहां से जोड़ना शुरू करना है। पापा देखिए, ये मेरा पापा और मम्मी का घर है। हमारा पूरा परिवार इसमें खुशी खुशी रहता है। बहुत अच्छे। नियन, काम पूरा हुआ। पापा देखो, ये आप हैं, ये मम्मी है और ये मैं हूँ। तो हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, ठीक है क्योंकि हम तीनों को हमेशा साथ रहना है। जी। मुझे माफ कर देना नियन, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया है। छिंगली, पक्का ये छिंगली ही होगा। सीजन भैया, मोमो की आंखों में अभी भी तकलीफ है, क्या आप उसे अस्पताल ले जाने के लिए आ सकते हैं? क्या? सर्जरी के 50वें दिन मुझे नई आंखों की आदत हो गई। पापा के चेहरे की मुस्कान भी अब बढ़ती जा रही है। पहले वो जब भी मेरी आंखें देखते थे तो दुखी हो जाते थे। 99वें दिन मैंने और मम्मी ने चुपके से पापा और डॉक्टर की बातें सुन ली। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें किसी और बच्चे के शरीर में लगी हैं। मिस शाह, हमारी जांच से यह पुष्टि हुई है कि आपके बेटे की आंखों की रोशनी किसी सड़क हादसे की वजह से नहीं गई है, बल्कि उन्हें जानबूझकर निकाला गया है। यह सब मेरी गलती है। अगर मुझे उस इंसान से उम्मीद नहीं होती तो आज नियानियन को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से नियानियन इस हाल में है। मिस शिया, मम्मा 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 मिस शाह, मम्मा जल्दी यहाँ आओ, कोई मदद करो। मम्मा होश में आओ। तो अस्पताल वाले उस दिन उन्हें इस बारे में पता चल गया था, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया?
आखिर मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया? मैं सब ठीक कर सकता हूँ। सौवां दिन पापा उस बुरे बच्चे और उसकी मम्मी को घर ले आए। 100वें दिन पापा उस बुरे लड़के और उसकी मम्मी को घर ले आए। ए कौन है? तू यहाँ है? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? पापा फू ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। तुझे मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। बाहर निकल यहाँ से। बाहर निकल, बाहर जा। तू बाहर जा, निकल जा। फू, मैं तो अंदर आऊंगा। तू एक काना है, अंधा कहीं का, बदसूरत इंसान। तभी तो पापा फू तुझे पसंद नहीं करते। मेरी आंख को मत छुओ। मेरी आंख, मेरी आंख, आंख, मेरी आंख। हो। गंदा बच्चा। उसने मेरी आंखें निकाल दी और उन्हें पैरों के नीचे कुचल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आंखें, मेरी आंखें। नियानियन, नियानियन, मम्मी, मुझे मेरी आंखें नहीं मिल रही हैं। मम्मी ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगी। मम्मी, 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 मोमो, मम्मी, मम्मी। वो बुरी आंटी मम्मी को परेशान करती हैं। मैं अपनी मम्मी को बचाना चाहता हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा बस सीजन भैया द्वारा हम माँ बेटे के लिए तैयार किए गए अंगों के बैंक हो। बुरी औरत, अब एक शब्द भी मत कहना। मैं तुम्हें अपनी मम्मी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। कलंक कहीं के, तू अभी भी मुझसे जबान लड़ा रहा है। इसे छोड़ो। लेकिन पापा ने मम्मी को मारा। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा। नियानियन, ये पापा की गलती है। पापा तुमसे माफी मांगते हैं। क्या तुम्हारा नाटक कभी खत्म होगा? उसकी आंखों में दिक्कत है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? जाकर डॉक्टर को ढूंढो। जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। सीजन भैया को क्या हुआ है? पक्का उसे आंख वाले और उसकी उस घटिया मम्मी ने कुछ किया होगा, तभी पापा फू हमें भाव नहीं दे रहे। श्या किंगली, अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने उस घटिया औरत और उसके इस कलंक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया होता। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मुम्मा, मुम्मा, आप आखिरकार होश में आ गए। मुझे लगा कि आप अब कभी नहीं जागेंगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मुम्मा ने तुम्हें डरा दिया। मुझे माफ कर दो। जब आप बेहोश थे तब हमने आपका पूरा बॉडी चेकअप किया था। आपकी किडनी भी बड़ी बेरहमी से निकाली गई थी। शायद उस समय का डॉक्टर काफी घबराया हुआ था, इसीलिए उसने सर्जरी वाली पट्टी आपके शरीर के अंदर ही छोड़ दी। मामा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास यहाँ बेहतरीन मेडिकल तकनीक है। हम आपको जरूर ठीक कर देंगे। नए ऑर्गन अंग कब तक मिल पाएंगे? शायद 1 हफ्ते में। इस दौरान आप दोनों अच्छे से आराम करें। इससे शरीर में नए अंगों के मैच होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अगर मुम्मा चाहता है कि उन बुरे लोगों को सजा मिले, पर इसके लिए शायद पापा को जेल जाना पड़े, तो क्या तुम मुम्मा को गलत समझोगे? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तो बस मुम्मा ही काफी है। मैं उन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। सीजन भैया को पूरे 3 दिन हो गए हैं। मेरा फोन नहीं उठाया। आखिर बात क्या है?
सीजन भैया, प्रेसिडेंट फू, मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है, पर आपने कहा था कि आप इसे छुपा लेंगे। अब मिस शाह ने हम सब पर मुकदमा कर दिया है। बताइए अब हम क्या करें? मेरे पैसे लो और फौरन देश छोड़कर चले जाओ, वापस कभी मत आना। अगर मैं अभी बाहर गया तो क्या सब लोग यह नहीं सोचेंगे कि यह सब मैंने किया है? हैं? क्या तुम सारा इल्जाम मुझ पर और उस लुओ सरनेम वाले पर डालना चाहते हो ताकि तुम खुद साफ बच सको, है ना? अगर मैं तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सालों में तुमने जो भी सर्जरी की है उनमें से कोई भी कुछ केस बाहर आए तो तुम्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो अब बताओ क्या करना है? आपकी पत्नी ने हम सब पर मुकदमा कर दिया है। उस समय सिर्फ आप और मैं ही नहीं, बल्कि वह बच्चा भी नहीं बच पाएगा। तुम लोग क्या कह रहे हो? उस घटिया औरत ने सच में हम पर केस कर दिया है। तुम लोग क्या कह रहे हो? उस घटिया औरत ने सच में हमारे खिलाफ शिकायत कर दी। अगर लुओ शुहान इतनी बदतमीज न होती और चिंगली के सामने फालतू का दिखावा न करती तो मैं ये बात पूरी जिंदगी छुपा सकता था। तुम इतना चिल्लाकर बोल रही हो, क्या तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया को यह पता चल जाए? सीजन भाई है, तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुमो अभी बहुत छोटा है। मुझे अभी वो मिल नहीं रही है। मेरे पास तो उससे बात करने का भी मौका नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं। आखिरकार ये विचार तुम्हारा था और काम भी तुमने ही किया था। तुम दोनों मुझे इसमें फंसाने की सोचना भी मत। अगर तुम दोनों ने जल्दी ही मेरे लिए कोई समाधान नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी गैरकानूनी हरकतों की रिपोर्ट कर दूंगी। लुओ शुहान, हमने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया था। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा बस साथ देने वाली हूँ, लेकिन तुम लोगों का मामला अलग है। अगर हम पकड़े गए तो सबसे पहले बर्बाद तुम और तुम्हारा बेटा होगे। तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अंग लगवाए हैं। वक्त आने पर सब वापस देना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी किए हुए जुर्म की सजा भला मैं क्यों भुगतूं? क्या मैंने तुम पर दबाव डाला था? साफ है कि तुमने ये सब अपनी मर्जी से किया था। लुओ शुहान, सिजन भैया, मैं बस अभी बहुत घबराई हुई थी। जल्दी से मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। अगर आप इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद करेंगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। लुओ शुहान, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ और घर पर खबर का इंतजार करो। सीजन का बर्ताव मेरे साथ साफ तौर पर पहले जैसा नहीं रहा। कहीं वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे और उस बेवकूफ को फंसा तो नहीं देगा। नहीं, मुझे तुरंत भागना होगा, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। ठीक है, अब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। मम्मा, मुझे अपनी बाईं आंख से दिखने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। क्या तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है? नहीं, शुक्रिया डॉक्टर सिस्टर। चलो अच्छा है। इसके बाद हमें समय समय पर जांच करानी होगी और खाने पीने में हल्का भोजन ही लेना। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, जब से हम यहाँ आए हैं मैं तुम्हें बाहर घुमाने नहीं ले गई। तुम जहाँ जाना चाहो मम्मा तुम्हें वहाँ ले जाएगी। हाँ, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ। ठीक है। फू ग्रुप के वकील अस्पताल की तरफ से केस लड़ने के लिए आ गए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। चाहे विरोधी वकील कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वे अब बच नहीं पाएंगे। मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी, तब हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस दौरान कृपया जितना हो सके उतने ज्यादा सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि कोई कसर न रह जाए। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। क्या अस्पताल के सभी लोगों की बोलती बंद कर दी गई है? हाँ, अस्पताल के डेटाबेस से सारा डेटा पूरी तरह मिटा दिया गया है। अब तो खुद भगवान भी आ जाएं तो भी उसे रिकवर नहीं किया जा सकता।
मैंने केस की फाइलें देख ली हैं। यह केस जीतना लगभग नामुमकिन है। मैं जो कर सकता हूं वो बस इतना है कि आपकी सजा कम से कम करवाने की कोशिश करूं। 5 दिन बाद की सुनवाई एक बड़ी जंग होगी। सबको अपने बयानों पर टिके रहना होगा। क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसका फैसला सोच समझकर कीजिएगा। सामने वाले वकील की बातों में मत फंसना, वरना एक भी गलत शब्द आपकी सजा और बढ़ा सकता है। सच कहूं तो अगर जरा सी भी चूक हुई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे जिस महिला और बच्चे ने अंगदान लिया है उनसे आपको यह बात साफ तौर पर कह देनी चाहिए कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें यह मदद गुमनाम तरीके से मिली है। लुओ शुहान, क्या वह गायब हो गई है? लुओ शुहान। लुओ शुहान कहाँ है? मिस लुओ ने 1 हफ्ते पहले ही चेकआउट कर दिया था। उन्होंने होटल से एक निजी गाड़ी भी मांगी थी ताकि वे दोनों एयरपोर्ट जा सकें। मैंने इतनी मेहनत की ताकि मैं उन्हें इस कानूनी झमेले से बाहर निकाल सकूं। उसे बस अदालत में इतना कहना था कि उसे कुछ नहीं पता और वह बच जाती, लेकिन वह इस नाजुक मोड़ पर भाग गई। बेवकूफ कहीं की। अभी के अभी लुओ शुहान का पता लगाओ। चाहे कितने भी पैसे खर्च हों, चाहे वह कहीं भी हो, उसे तुरंत पकड़कर वापस लाओ। चिंगली, तुम्हारा और नियानियन का हाल चाल कैसा है? मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। चिंगली, तुम और नियानियन आजकल कैसे हो? मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। कैसा रहा? क्या आज तुमने मजे किए? हो। ये कैंडी मैंने खुद बनाई है, ये आप सबके लिए। तुम तो बहुत कमाल के हो। छोटे भैया, ये कैंडी तुम्हारे लिए है। तुम बहुत सुंदर हो, खासकर तुम्हारी आंखें, वो बहुत प्यारी हैं। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो क्या तुम हमारे साथ आओगी और हमारे साथ खेलोगी? मम्मा, जाओ। मेरा नियन आखिरकार फिर से खुश है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। अब वापस जाना होगा। नियानियन, तुम्हारा यह कैसल कैसे बनाना है? पापा को नहीं आता। तुम जल्दी वापस आकर पापा को सिखाओ। तुम लोग कहाँ हो? प्रेसिडेंट फू मिल गए। वे लोग मिल गए हैं। जैसे ही लुओ शुहान मिले, उसे तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। वह लुओ शुहान नहीं है, वह तो मालकिन और छोटे साहब है। वे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? शिन्यू होटल। मैं बहुत अस्त व्यस्त दिख रहा हूं। मैं इस हालत में चिंगली और नियानियन से नहीं मिल सकता। वे डर जाएंगे। ये सब नियानियन के पसंदीदा तोहफे हैं। इन्हें देखकर वह पक्का बहुत खुश होगा। हम परसों अदालत में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। चिंगली, चिंगली, रुको जरा। क्या तुम मुझे एक बार सफाई देने का मौका दे सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक बार सफाई देने का मौका देती हूँ। मैं बोलो अब। तुम तो हमेशा बहाने बनाने में माहिर रहे हो ना। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई बहुत पछतावा है। मुझे लुओ शुहान के लिए तुम्हें और नियानियन को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। क्या तुम दोनों मुझे माफ कर सकते हो? देखो, ये वो तोहफे हैं जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। और ये देखो, कंपनी के शेयर्स के कागजात। इनकी कीमत अरबों डॉलर है। मैं ये सब तुम्हें और नियानियन को दे सकता हूं।
इसे अपनी प्यारी बहन लुओ शुहन के लिए ही रखो। चिंगली, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं घटिया इंसान हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम बस मुझे माफ कर दो तो मैं आगे से हमेशा अपना पूरा ध्यान परिवार पर दूंगा और तुम सबकी हर कमी पूरी करूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे एक मौका दे दो। चिंगली, मुझे वाकई अपनी गलती का पता चल गया है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मम्मा, वह आदमी बिल्कुल अंकल जैसा लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे अंकल यहाँ कैसे हो सकते हैं? हाँ, आप सही कह रही हैं। अंकल जरूर उस गंदे बच्चे के साथ होंगे। जाओ हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। प्रेसिडेंट फू, लुओ शुहान और उसके बेटे को पकड़ लिया गया है। प्रेसिडेंट फू उसे ले आए हैं। ब्रदर सीजन, मैं सच में भागना नहीं चाहती थी। मैं बस बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए छिप जाऊं। लुओ शुहान, इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? फू पापा, आप ऐसा मत कीजिए। मोमू डर रही है। चुप हो जा, मुझे पापा मत बुला, तेरी इतनी औकात नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। इन दोनों को अस्पताल ले जाओ, इनके शरीर के अंगों का इस्तेमाल करके चिंगली को भेज दो। ब्रदर सिजन, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं और मोमू चले जाएंगे। दफा हो जा, यही तुम्हारी सजा है। फू सिजन, असली सजा जिसे मिलनी चाहिए वो तुम हो। यह तुम ही थे जिसने मेरे साथ उलझने का फैसला किया था। तुम ही ने खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी की किडनी और बेटे की आंखें निकालकर हमें तोहफे में दी थी। क्या हमने कभी वह मांगा था? आज जो भी हालत पैदा हुई है उस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। चुप हो जाओ। तुमने खुद हमेशा चिंगली को सताने दिया। तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई। तुम सच में एक लूजर हो। अगर तुमने वाकई में उन माँ बेटे के साथ बुरा किया है तो वह तुम ही हो। तुम्हें तो तुरंत ही खत्म हो जाना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम सब वहाँ क्या देख रहे हो? इसे जल्दी बाहर निकालो यहाँ से। तुम एक कायर इंसान हो, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम इसी तरह अकेले रहोगे। दफा हो जाओ, सब के सब यहाँ से चले जाओ। चिंगली और नियानियन मुझसे प्यार करते हैं। वे मुझसे वाकई प्यार करते हैं। नियानियन, नियानियन, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मेरा कोई पापा नहीं है, सिर्फ मम्मा है। नियानियन, क्या तुम्हें अब अपना पापा नहीं चाहिए? अगर तुम अपने पापा की मदद मम्मी को मनाने में नहीं करोगे तो तुम आगे चलकर कभी भी अपने पापा से नहीं मिल पाओगे। जिस दिन से मुझे सच्चाई का पता चला है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, चलिए यहाँ से चलते हैं। तलाक का मामला अब शुरू किया जाता है। ये हमारी तरफ से पेश किए गए सबूत हैं। यह एक भ्रामक सवाल है मिस्टर जज। मेरे पास भी एक सबूत है।
सभी खड़े हो जाइए। सुनवाई समाप्त होती है। वादी द्वारा दिए गए सबूत सही पाए गए हैं। देश के मैरिज लॉ और क्रिमिनल लॉ के अनुसार अदालत अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि प्रतिवादी ने शादी में धोखा दिया है और इसके ठोस सबूत मौजूद हैं, अदालत वादी की तलाक की अर्जी स्वीकार करती है। साथ ही प्रतिवादी ने अंगों का अवैध ट्रांसप्लांट भी किया है। इन सभी अपराधों की सजा मिलाकर अदालत उन्हें 10 साल से ज्यादा की कैद की सजा देती है। आज की कार्यवाही समाप्त हुई। अदालत बर्खास्त की जाती है। सुनो, वह फू ग्रुप का सीईओ है ना? उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी ही पत्नी का अंग निकाल लेगा और बेटे की आंखें भी किसी और को दे देगा। क्या? कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? सही कहा, यह तो बहुत ही पत्थर दिल है। सुनो, इस डॉक्टर से मैंने पहले अपना इलाज करवाया था। कहीं इसने मेरे अंग भी निकाल तो नहीं लिए? सच में? क्या? तुम्हें तो तुरंत अस्पताल जाकर अच्छे से जांच करवानी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वे अंगों का काला कारोबार करने वाला कोई गिरोह है? नहीं, ये नहीं चलेगा। हमें मिलकर फू ग्रुप का बहिष्कार करना होगा। फू ग्रुप को हटाओ। फू ग्रुप का बहिष्कार करो। फू ग्रुप का बहिष्कार करो। अंगों का व्यापार बंद करो। फू ग्रुप का बहिष्कार करो। अंगों का व्यापार बंद करो। फू ग्रुप को हटाओ। अंगों का व्यापार बंद करो। फू ग्रुप का बहिष्कार करो। चिंगले, चलो। फू ग्रुप के सीईओ अवैध तरीके से अंगों के प्रत्यारोपण यानी अपनी ही पत्नी और बच्चे के अंगों के मामले ने समाज में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। फू ग्रुप अब तक के सबसे बड़ा संकट का सामना कर रहे हैं और उनके शेयर गिरकर जमीन पर आ गए हैं। यहाँ तक कि गुस्साए हुए लोगों की भारी भीड़ ने कंपनी के गेट और अस्पताल के बाहर रास्ता जाम कर दिया है। मम्मा, मैं इसे साफ करने में आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया मेरे बच्चे। कौन है? ये किसने भेजा है? एक USB पेन ड्राइव। फू सिजन पागल हो गया है। वह वाकई हमारा शरीर बर्बाद करना चाहता है। शुक्र है कि हमें भागने का मौका मिल गया। इस बार हम सरकारी बस या ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें चुपके से विदेश जाना होगा। चलो। मम्मा, तुम तो काफी तेज भागती हो। मालिक ने साफ कहा है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। भाई साहब, फू सीजन ने आप लोगों को कितने पैसे दिए हैं? मैं उससे दुगने दूंगी। क्या आप हम माँ बेटे को छोड़ सकते हैं? तू भला कितने पैसे दे पाएगी? 10 लाख। मैं $10 लाख दे सकती हूँ। रकम तो कम नहीं है, लेकिन मालिक की बोली इससे ज्यादा बड़ी है। सुनिए, मैं और भी बढ़ा सकती हूँ। मैं और पैसे बढ़ा सकती हूँ। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ये वीडियो पुलिस को भेज दो। आपकी तबीयत अब कैसी है? बहुत अच्छी है। मैंने और नियानियन दोनों ने कानूनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है। क्या अब नियानियन को दूसरे बच्चे परेशान करते हैं? नहीं,
यह जानकर खुशी हुई। अतीत में जो हुआ उसके लिए मैं आपसे और बेटे से माफी मांगता हूं। भरपाई के तौर पर मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम करके सब कुछ छोड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब भी आप मुझे याद करेंगी तो नियानियन को लेकर मुझसे मिलने आएंगी। क्या आप मुझसे मिलने आएंगी? ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि नियन पूरी तरह से भूल जाए कि तुम्हारे जैसा उसका कोई पिता भी था। क्या अब सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं बचा? जब तुम्हें जवाब पता ही है तो फिर पूछने की जरूरत ही क्या है? जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिकाते हो तो जितनी ज्यादा उम्मीद होती है, निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। खुशियां खुद से मिलती हैं, दूसरों से नहीं। अपनी खुशी की बागडोर हमेशा अपने हाथ में होनी चाहिए। तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद है कि तुम भी अपनी खुशी खुद तलाश सोगी।